मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई प्रकरण में एनसीएलटी का ऐतिहासिक आदेश। कंपनी के संचालन हेतु स्वतंत्र एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त। फॉरेंसिक ऑडिट का निर्देश। कंपनी प्रबंधन पर व्यापक नियंत्रण के संबंध में प्रेस वार्ता। जी, मेरा नाम अभिनव पाड़ेकर है। तो बेसिक जो फैक्ट्स हैं केस के वो तो एक बार हमारे साथ बताते हैं कि ये कोर्ट क्यों है, कोर्ट में हुआ क्या, मैं एक बार बताया था, और इसका पब्लिक के लिए क्या सिग्निफिकेंस है कि क्यों इसको प्रेस में भी आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो देखिए, कंपनी के अंदर जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, शेयर होल्डर्स के राइट्स या शेयर होल्डर्स के साथ होने वाला किसी भी तरह का कमांड, वो एक प्राइवेट बात है, जैसे किसी फैमिली में हो रहा है, कंपनी में हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। बट जब वो ऑर्गेनाइजेशन एक पब्लिक फेसिंग बिजनेस में, हेल्थ केयर पब्लिक फेसिंग बिजनेस, अगर उसमें कहीं थोड़ी सी भी ऊपर नीचे कुछ होता है तो पब्लिक हैज टू सफर, पेशेंट्स हैव टू सफर। और सरकार ने जो नीचे तबके के लोग हैं सबसे ज़्यादा उन पे फोकस करके आयुष्मान योजना बनाई थी कि उनको भी प्राइवेट अस्पतालों की प्रॉपर क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। सोमानी साहब और पाल साहब का डिफरेंस ये है कि ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बट इन्होंने फुल वैल्यू देके 17% शेयर होल्डिंग उस हॉस्पिटल की दी। 17% शेयर होल्डर है उसके, शेयर होल्डर मतलब मालिक, तो 17% मालिकाना हक है इनका। 5 में से ये 2 डायरेक्टर भी थे। जब इन्होंने देखा कि अनियमितताएं हो रही है, मेनली कोविड के बाद 2021-22 से जब हम सबको बताया कि अस्पतालों में बहुत काम बढ़ गया, उस समय इन्होंने जब आवाज उठाई तब इनको बाहर सिर्फ इसलिए नहीं किया कि ये आवाज उठा रहे हैं, इसलिए भी किया कि जो गड़बड़ हो रही है वो होती रहे। इसलिए हम 22 में, जैसे ही हमें पता चला, हम 2022 में नवंबर में पिटीशन पास एनसीएलटी का। अब एनसीएलटी एक स्पेशल कानून है जो ये कहता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय स्तर का ट्रिब्यूनल, पहली बात राज्य स्तर का नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का है, और एरिया वाइज है, स्टेट वाइज। इस ट्रिब्यूनल का, कटक ट्रिब्यूनल का जो है वो क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ है, मतलब छत्तीसगढ़ की सारी कंपनी है और उड़ीसा की सारी। वहां हमने मेनली 2 बातें कही कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, इनका अधिकारों का दमन हो रहा है और कंपनी में एक तरीके से कुप्रबंधन हो रहा है, जिसे कानून की भाषा में मिसमैनेजमेंट बोलते हैं। तो मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन, इसका हमने केस फाइल किया। 4 साल बहुत गहन सुनवाई चली, बहुत सी दोनों साइड से पक्ष विपक्ष रखा गया, रीडिंग जिसको हम कहते हैं लिखित में भी हुआ, और उसके बाद एक 86 पन्नों का ऑर्डर आया, बहुत डिटेल्ड ऑर्डर है, 86 पेजेस का ऑर्डर है। इसमें अलग क्या है, क्योंकि एनसीएलटी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के बहुत से केसेस जाते रहते हैं हर साल देश में। इस केस में अलग ये हुआ है कि एनसीएलटी का कंपनी के प्रबंधन पे से इतना विश्वास हट गया। देखिए, कोर्ट्स के पास जब कोई गलती जाती है तो कोर्ट या तो उसको ठीक करते हैं या उसको पेनल्टी लगाते हैं। तीसरा जो हो सकता है वो ये है कि कोर्ट उस मैनेजमेंट को ही हटा दे या उनका क्षेत्राधिकार छीन ले या थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर। वो इस केस में होता है। इसको देखते हुए कि ये अस्पताल चल रहा है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज है, और कोर्ट ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक को अपॉइंट किया है, श्री जोशी, दीपचंद्र जोशी, जो एनसीएलटी दिल्ली के प्रेसिडेंट अभी 2 महीने पहले, फिर वो रिटायर हो गए, वो एक्स जज भी हैं। तो अब उनके हाथ में कमान दे दी गई है इस अस्पताल की। वो आएंगे दिल्ली से, उनकी सारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दी गई हैं और आदेश में लिखा है, इसलिए 86 पेज का आदेश है। और आदेश जो है, देखिए 2 तरह के आदेश होते हैं। एक होता है जो कहता है कि अभी हमने तय कर दिया और फुल स्टॉप। दूसरा होता है जो कहता है कि अभी हमें ये समझ में आया है, ये हमारा आदेश है, आप 3 महीने बाद फिर से आइए और हमें बताइए आपने क्या किया। तो आज ये इन्होंने आदेश किया है कि 3 महीने में श्री आदरणीय जोशी साहब को एक फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट करना है कंपनी, वो वापस फॉरेंसिक ऑडिट करेगा। जितनी गड़बड़ियाँ सोमानी जी और पाल जी ने बताई थी पिटीशन में, वो सब कोर्ट ने माना है कि इनकी डिटेल में जांच होनी चाहिए। पैसे कैश के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, उसके बारे में भी कोर्ट ने डिटेल में लिखा है कि ये बिल्कुल गलत है, कैश में अस्पताल में कुछ काम नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको देखना है और एक विस्तृत रिपोर्ट उनको देनी है अगले 3 महीने में। इसमें उनकी सारी पावर्स, आप मान लीजिए जैसे किसी कंपनी की सीईओ की होती है, वो सारी पावर्स उनको दे दी गई है। नाम एडमिनिस्ट्रेटर है बट ही हैज ऑल द पावर्स। और जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स थे 2 जिनके पास पावर्स थी, उन पावर्स को हटा दिया गया, उनकी पावर सस्पेंडेड, सारा एडमिनिस्ट्रेटर में चला। तो ये एक ब्रीफ है। इस सारी बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग्स की अध्यक्षता उनको करनी है। कानून के अनुसार बोर्ड का करना है। कंपनी के बैंक खातों का संचालन भी ले लिया गया है बोर्ड के हाथ से, प्रशासक के हाथों में दे दिया गया है। फॉरेंसिक ऑडिटर को नियुक्त किया है
अपनी पसंद के या अपनी मर्जी के कंसल्टेंट या असिस्टेंट को चाहे तो कर सकते हैं काम करवाने के लिए, और इस आदेश के निष्पादन के लिए और भी कुछ उनको अधिकार चाहिए तो एनसीएलटी में वापस जा सकते हैं उनको मांगने, और 3 महीने में इसकी रिपोर्ट होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कार्यों का पूरा संचालन उनको करना है, कंपनी को चलाते रहना है, जो हायरार्की है वो चालू रहनी चाहिए कंपनी के एचआर की, और बोर्ड और मतभेद तो जब अगर उनके बीच में कभी हो जाए 3 महीनों तो जो एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक कह रहे हैं वही चालू। तो एक तरीके से आप ऐसा मान लीजिए, कंपनी तो प्राइवेट एंटरप्राइज है, पर अस्पताल प्राइवेट नहीं हो सकता। अस्पताल पब्लिक के लिए, चाहे वो प्राइवेटली कोई कंपनी चला रही है। एक अस्पताल ऑलमोस्ट बर्बादी की कगार पर था, या इस कगार पर था कि वो बंद हो सकता है और उसमें गलत प्रैक्टिसेस थी, उसको उन्होंने उठा के फिर वापस ढूंढे पे ला दिया है और आगे के सुचारू प्रॉपर सिस्टम दे दिया है जो अब उसको इंश्योर करेगा कि चलता है। सोमानी साहब और पाल साहब की जहाँ तक बात है, इनको डायरेक्टरशिप से हटा दिया गया है। इनका पहले दिन से कहना था मैं गलत तरीके से हटाया, एनसीएलटी ने उस बात को माना और इनको वापस रीइंस्टेट कर दिया। 5 में से 2 डायरेक्टर वापस ये बन चुके हैं जो पहले थे पिटीशन फाइल करने के, और शेयर होल्डिंग इनकी जैसी है वैसी। तो अब ये उम्मीद है कि कंपनी अब ठीक से चले और अस्पताल। अपना परिचय बताएंगे और आज आपने पत्रकार वार्ता ली है उसका विषय। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं अजय सोमानी और भिलाई से मैं बिलोंग करता हूँ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर और शेयर होल्डर हूँ मैं। और आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की थी तो स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ हमने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कटक बेंच में कुप्रबंधन एवं अनियमितता के कारण एक पिटीशन फाइल किया था। उस पिटीशन का कल रिजल्ट आ गया, ऑर्डर प्रोनाउंस हो गया है, तो उसी की जानकारी मैं आपको देने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। और उसमें जो ऑर्डर ये आया है कि हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत अनियमितता हुई थी और कोर्ट ने जो है वो एक प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया है और वो प्रशासक जो है अब 3 महीने में जांच करके अपनी जो रिपोर्ट है वो माननीय एनसीएलटी बेंच कटक बेंच को सबमिट करेंगे। तो इसकी जानकारी आपको देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ।